हर पंचकल्याणक में एक संदेश देते हैं, यहां भी हम वो संदेश देंगे, क्योंकि हम वो देना नहीं चूकेंगे किसी भी कीमत पर। जो बड़ी देवियां बनी हैं, और वो कृपया थोड़ी खड़ी होंगी, 1 मिनट, जो लाल ड्रेस वाली और दूसरी ये फिरोजी ड्रेस वाली खड़ी ना हो, बाकी सब देवी खड़ी हो जाएं, 1 मिनट ध्यान देंगे। बहुत शोर मच रहा है जरा। इनके माता पिता भी यहां बैठे हैं। मेरा ये स्वयं का अनुभव है, मुझे नहीं पता आज तक जो भी पंच कल्याणक में अष्ट देवी बनी उसने कभी अपने माता पिता की गर्दन नीची कभी नहीं करी, ऐसा अनुभव है। और सब देवियां, कई ने तो बहुत नाम जगह जगह पाठशालाएं लेती हैं, घर में कोई सासू को पढ़ाती है, कोई धर्म के कार्य करती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि जैन धर्म पढ़कर भी हम उस जैन धर्म को ताक पर रखकर ऐसे कुल में चले जाते हैं कि कभी जीवन में जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती है। और ऐसे मुझे अनुभव है इस बात का कि कई बच्चियां, कई बहनें मतलब भावना में बहकर ऐसे कुल में चली गई, और आज वो तड़पती है कि माता मुझे घर में वापस बुला ले, पिता मुझे वापस बुला ले। लेकिन ये तो बेटी है, एक बार घर से निकली तो दोबारा घर में फिर वापस नहीं आती है। बंधुओं, यहां माता पिता बैठे हैं, आपके भाग्य से करोड़पति अरबपति वर मिले, अच्छा है, हम ये नहीं कहते, वो तो बच्चियों का भाग्य है। लेकिन जब ये बिटिया विदा हो, बहन विदा हो, तो आप उनको दहेज देना या मत देना, उनके सर पर एक मां जिनवाणी जरूर रख देना। और चाहे वर कम कमाता हो चलेगा, लेकिन न्याय से कमाने वाला हो। वो पद्म पुराण में आता है, विवाह तो पाप का ही कारण है, लेकिन समान भाव के जोड़े मिल जाएं तो कदाचित धर्म में भी निमित्त बनते हैं। इसलिए वो ऐसा वर हो कि सुबह जिनेंद्र की पूजन करे, वो पत्नी को बैठा के स्वाध्याय कराए कि तुम्हारी स्त्री पर्याय का क्षय कैसा होगा। माने पहले घर को सर्वार सिद्धि बनाना, फिर हमें मोक्ष में जाना। हमारा घर धर्म की प्रयोगशाला होना चाहिए। इन बच्चियों से भी निवेदन ये है कि ऐसा भी संकट आ जाए, कि ऐसी भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, चाहे जीवन भर वर मिले या ना मिले, लेकिन जिन धर्म से अन्य कुल में कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, ये माता का संदेश है। आप इसको मन में उर्मे धारण करके जाएंगी, ये मेरे मन की भावना है। आप इसको जरूर, मैं इसको बोलते हुए बहुत भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूं, ये आप बाट सब देख, जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर माता पिता के कुल को लांघकर बच्चियां कहीं भी चली जाती हैं, और सारी जिंदगी माता पिता जीते जी मर जाते हैं वो। और वो माता पिता का जो होना हो वो हो, लेकिन उनका अनंत भव बिगड़ जाता है, अनंत भव बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने अनंत भव मत बिगाड़ना। ये एक भव मिला है आपको, वो कि जिस कुल में आपको जिनवाणी सुनने को मिली है, जिस कुल में आपको सच्चे देवगुरु मिले हैं,